हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द कैड इंजीनियर। आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, या आप इसे कह सकते हो लैंग्वेज ऑफ मेटल। ये क्या होता है दोस्तों, जब हम मेटल के साथ कोई एक्शन करते हैं तो उनका रिएक्शन कैसा होगा हमारे साथ, ये इसके बारे में बताता है। तो सबसे पहले क्या है दोस्तों, प्रॉपर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज मतलब क्या, जब हम मेटल पर लोड अप्लाई करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे, तो या पुश करोगे या पुल करोगे उसको या बेंड करोगे, तो उनका रिएक्शन कैसा होगा, उनकी प्रॉपर्टी कैसी होगी। मीन्स जैसे हम स्टील को इजीली बेंड नहीं कर सकते, वैसे हम रबर को इजीली बेंड कर सकते हैं, उसको खींच सकते हैं, पुल कर सकते हैं। वैसे ग्लास ब्रिटल होता है, हम उस पर लोड अप्लाई करेंगे तो वो टूट जाते हैं। तो ये क्या है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल है, या आप मटेरियल कह सकते हो। तो वैसे ही इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, तो जब हम इनमें से करंट को पास करेंगे हमारे मटेरियल में से या मेटल में से, तो उनका बिहेवियर कैसे होगा, वो करंट को पास होने देंगे या फिर वो उसको रजिस्ट करेंगे, या उसको कभी पास होने देंगे कभी रोक लेंगे, तो उनकी वो प्रॉपर्टी कैसी होंगी, वो हम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में डिस्कस करेंगे। फिर उन आएंगे उनकी केमिकल प्रॉपर्टी, मीन्स वो जब एयर के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे, जब वो अंडर वाटर वर्क कर रहे होंगे तब वो कैसे रिएक्ट करेंगे, जब उन पर एसिड एसिड डाला जाएगा तब वो कैसे वर्क करेंगे। तो ये आता है केमिकल प्रॉपर्टी उसकी। फिर आती है थर्मल प्रॉपर्टी, जब हम उसको हमारे मेटल या मटेरियल को हीट करेंगे या कूल करेंगे, या उसको हम जल्दी से हीट करके जल्दी कूल करेंगे, तब वो कैसे रिएक्ट करेंगे। तो वो सब आएंगे हमारे थर्मल प्रॉपर्टी के अंदर। वैसे होंगी फिजिकल प्रॉपर्टी, मीन्स उनका रंग कैसे है, उनका जो मटेरियल है वो शाइनी है या नहीं है, फिर वो लाइट वेट है या हेवी वेट है, ये सब आएंगे उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर। तो चलिए दोस्तों, वन बाय वन हम ये सारे प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिर्फ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम वन बाय वन सारे प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, मैकेनिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे हमने अभी डिस्कस किया, जब हम मेटल पर जो फोर्स अप्लाई करेंगे या उसे पुश करेंगे या उसे पुल करेंगे, या फिर वो उस पर उसको हम बेंड करेंगे, तो वो हमारे साथ कैसे रिएक्ट करेंगे, वो सब किस में आएगा, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में। तो जब हम उन पर फोर्स अप्लाई करेंगे, लोड अप्लाई करेंगे, तो हमें इतनी सारी प्रॉपर्टीज पर मिलेंगे दोस्तों, जो स्ट्रेंथ मिलेंगी, उसकी हार्डनेस मिलेंगी, टफनेस मिलेंगी, डक्टिलिटी मिलेंगी, मालिएबिलिटी मिलेंगी, इलास्टिसिटी मिलेंगी, प्लास्टिसिटी मिलेंगी, क्रीप मिलेंगे और फटीग स्ट्रेंथ मिलेगी। तो हम दोस्तों इतने टाइप से जो है तो एक मटेरियल के साथ मटेरियल को एक्शन कर सकते हैं, फिर हम चेक करेंगे उनके रिएक्शन हमें कैसे मिले। ये है कंप्रेशन, मीन्स हम उसको क्या कर रहे हैं, दबा रहे। फिर टेंशन, क्या कर रहे हैं, हम उसको खींच रहे। ये क्या कर रहे हैं, हम उसको बेंड कर रहे हैं, मीन्स एक साइड दोनों साइड से उस पर लोड अप्लाई कर रहे हैं। फिर टॉर्शन कर रहे हैं, मीन्स हम उसको घुमा रहे हैं। फिर वैसे ही शेयर स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं, मीन्स हम उसको काट रहे हैं। चलिए अब वन बाय वन ये सारी प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, बहुत ही कम इंजीनियर्स को ये पता है कि जितने भी मैकेनिक मटेरियल की प्रॉपर्टी है, मेटल की प्रॉपर्टी है, वो इस कर्व में छुपी है, जिसे हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व भी कहते हैं। दोस्तों, ये आपने बहुत बार याद करने की कोशिश की होंगी, लेकिन आप ये भूल जाते होंगे बार बार। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे ट्रिक बताऊंगा कि आपको ये कर्व भी याद हो जाएंगी, और आपको इसमें छुपी हुई मटेरियल की पूरी प्रॉपर्टी भी आपको पता चलेगी। चलिए अब वन बाय वन डिस्कस करते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमारी जो मटेरियल की प्रॉपर्टी है वो स्ट्रेंथ। जब हम मटेरियल पर लोड अप्लाई करेंगे तो हम पूछते हैं कि इसकी स्ट्रेंथ कितनी है। चलिए पहले वो समझेंगे। तो उसको समझने से पहले आप ये कर्व को समझिए, जिसे हम स्ट्रेन स्ट्रेस कहते हैं। जो स्ट्रेस है, आप सपोज कीजिए कि लोड है जो हम मटेरियल पर अप्लाई कर रहे हैं, तो ये लोड है। तो ये जब कर्व ऊपर जा रही होंगी तो सबसे हम ऐसे कंसिडर करेंगे कि हम मटेरियल पर लोड लोड को बढ़ा रहे हैं और इंक्रीज कर रहे हैं। और ये जो हॉरिजेंटल लाइन है, जिसे हम एक्स एक्सिस भी कहते हैं, तो ये क्या है दोस्तों, ये स्ट्रेन है। स्ट्रेन आप ऐसे कीजिए कि जो हमारा लेंथ है मटेरियल की, वो चेंज हो रही है, वो खींची जा रहा है, हम मटेरियल खींच रहा है, ऐसे आप समझिए इसको। चलिए अब मैं बताता हूँ स्ट्रेन क्या होती है। तो दोस्तों, जब हम मटेरियल पे फोर्स अप्लाई करते हैं, जब मेटल पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं, तो वो सेफली जितना लोड बियर कर सकता है उसको हम कहेंगे उसकी स्ट्रेंथ। तो वो क्या होती है दोस्तों, ए पॉइंट तक आती है, उसे हम इलास्टिक लिमिट भी कहते हैं, या अपर लोअर जो यील्डिंग पॉइंट है, यील्डिंग पॉइंट भी हम इसे कहते हैं। तो दोस्तों, स्ट्रेस की डेफिनेशन क्या है, मैक्सिमम स्ट्रेस द मटेरियल कैन हैंडल बिफोर ब्रेकिंग और एबिलिटी टू विथस्टैंड लोड विदाउट फेलियर। मतलब जो उसके अंदर इंटरनल फेलियर आ रहे होते हैं मटेरियल, उससे पहले की प्रॉपर्टी, या इसे आप कहते हो जिसे हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी कह सकते हैं। ये जो स्ट्रेंथ होंगी जब हम मटेरियल पर लोड अप्लाई करेंगे, तो वो विदाउट फेलियर के पहले जितना भी लोड बियर करेगा उसको हम क्या कहेंगे, उसकी स्ट्रेंथ कहेंगे दोस्तों। और स्प्रिंग के केस में आप कहोगे उसे स्टिफनेस। दोस्तों, इसी के साथ जुड़ी हुई हमारी टफनेस। टफनेस आप दोस्तों, जैसे ही मटेरियल के अंदर इंटरनल क्रैकिंग आना स्टार्ट हो जाती है, तो वो जब वो पूरा बिफोर फ्रैक्चर, मींस इसकी डेफिनेशन क्या है, एबिलिटी टू अब्सॉर्ब एनर्जी बिफोर फ्रैक्चर। जो पूरा टूटने से पहले वो जितना लोड सहन कर पाएगा उसको हम क्या कहेंगे, मटेरियल की टफनेस, या मेटल की क्या कहेंगे उसे
टफनेस हम कहेंगे दोस्तों। तो ये दोनों रिलेटेड है। तो आप देख सकते हो दोस्तों, जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट तक हमारा क्या होगा, स्ट्रेंथ होगी। यहाँ पर हमारा मटेरियल क्या करेगा, जो इंटरनल क्रैक उसके अंदर नहीं आए होंगे दोस्तों, लेकिन उसके बाद क्या होंगे, उसके अंदर इंटरनल क्रैक आना चालू होंगे, लेकिन वो बिफोर फ्रैक्चर, फ्रैक्चर होने से पहले जितना वो जो लोड बियर करेंगे उसे हम क्या कहेंगे, टफनेस कहेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारी जो प्रॉपर्टी है दोस्तों, वो है इलास्टिसिटी, डक्टिलिटी और ब्रिटलनेस। तो चलिए ये तीनों कैसे रिलेटेड है वो देखते हैं दोस्तों। जो इलास्टिसिटी है, अब ये हम फिजिकल बात कर रहे हैं, जो मटेरियल की जब हम उस पर लोड अप्लाई कर रहे हैं, तो जो स्ट्रेंथ हमने डिस्कस किया, जो टफनेस डिस्कस किया, वो मटेरियल की इंटरनल प्रॉपर्टी थी। अब जो एक्सटर्नल हमें जो आंखों से दिख रहा है उसके बारे में हम बात करें। इलास्टिसिटी क्या है दोस्तों, जब हम मटेरियल पर फोर्स अप्लाई करेंगे, सपोज कीजिए मैं इसको पुल कर रहा हूँ दोनों साइड से, तो वो क्या होगा दोस्तों, जो उसकी ए पॉइंट है वहां तक वो क्या करेगा, इजीली उसको सहन करेगा लोड को, और उसके अंदर कोई इंटरनल क्रैक नहीं आएंगे। जब हम मटेरियल को हटाएंगे, लोड को हटाएंगे, तो वो एज इट इज रहेगा और ओरिजिनल शेप उसका जैसे को वैसे ही रहेगा, वो रिगेन कर लेगा अपने ओरिजिनल शेप को, मतलब उसके अंदर इंटरनल क्रैक नहीं आएंगे। तो उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, इलास्टिसिटी। और स्प्रिंग के केस में हम क्या कहेंगे, उसको रेजिलेंस कहेंगे दोस्तों। वैसे अब डक्टिलिटी क्या है दोस्तों, डक्टिलिटी क्या है, जब अब उसके अंदर इंटरनल क्रैक आना स्टार्ट हो गया, अब वो मटेरियल को हम स्ट्रेच कर रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे उसका वो, आप यहाँ देख सकते हो, जो उसके डायमीटर है, सपोज कीजिए सर्कुलर रॉड है, तो उसका डायमीटर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और वो उसमें मतलब वायर में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसे क्या कहेंगे हम, डक्टिलिटी कहेंगे दोस्तों। जो बिफोर फ्रैक्चर हम उसमें डिफॉर्मेशन देखेंगे, तो उसे क्या कहेंगे हम, डक्टिलिटी कहते हैं दोस्तों। तो वैसे ही ब्रिटल होता है, ब्रिटल क्या है, अपोजिट टू डक्टिलिटी। कुछ मटेरियल क्या करते हैं दोस्तों, जो डक्टिलिटी शो करते हैं, मींस वो धीरे धीरे डिफॉर्मेशन की तरफ बढ़ते हैं, इलास्टिसिटी आएंगे उसके अंदर, फिर प्लास्टिक, फिर वो जाकर पूरा फ्रैक्चर होंगे। तो लेकिन ब्रिटलनेस में ऐसा नहीं होता दोस्तों। ब्रिटलनेस में एक का ये एग्जांपल दोस्तों, ये डक्टिलिटी शो ही नहीं करेंगे, ये वार्निंग भी नहीं देंगे हमें, और सडनली फेल हो जाएंगे। जब इन पर लोड अप्लाई करेंगे दोस्तों, तो ये सडनली फेल हो जाएंगे, इनके अंदर कोई भी डक्टिलिटी नहीं होती। अब आप इस कर्व में देखिए, जो ए पॉइंट है हमारा, जो स्ट्रेंथ है मटेरियल की, वो इंटरनल प्रॉपर्टी हुई। तो अब इलास्टिसिटी क्या है, जो हमें आंखों से दिख रहा है, हम उसे क्या कहेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल। और जो टफनेस होंगी, हम उसे क्या कहेंगे, डक्टिलिटी। मीन्स वो बिफोर फ्रैक्चर जो डक्टिलिटी है वो एक्सटर्नल प्रॉपर्टी होंगे, और टफनेस क्या होंगी, उसकी इंटरनल प्रॉपर्टी होंगी। मीन जो वायर में कन्वर्ट हो रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे, डक्टिलिटी। और फिर क्या होंगे, वो फ्रैक्चर हो जाएंगे दोस्तों। और उसके बाद क्या है, ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस आप इस कर्व में देख सकते हो कि इसके अंदर डक्टिलिटी नहीं है, ये डायरेक्ट फ्रैक्चर हो रहा है, तो इसे क्या कहेंगे हम, ब्रिटल मटेरियल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे दोस्तों, प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी भी क्या है दोस्तों, डक्टिलिटी की जैसे ही होता है। जो हम जब हम मटेरियल को पर लोड अप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, उसका डायमीटर धीरे धीरे कम होगा, और वो वायर में कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर उसके बाद जाकर वो फ्रैक्चर होंगे। लेकिन प्लास्टिसिटी क्या है दोस्तों, ऐसा जरूरी नहीं है कि वायर की फॉर्म में कन्वर्ट हो। जब हम मटेरियल को कैसे भी उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे, तो वो प्लास्टिसिटी दिखाएंगे, मतलब कुछ स्ट्रेच होगा मटेरियल की, हम उसको डिफॉर्म करने से पहले स्ट्रेच होगा, फिर परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगा, तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों, प्लास्टिसिटी। और ये डक्टिलिटी क्या है, एक प्लास्टिसिटी का एक टाइप है। मींस ये वायर में एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू ड्रॉ इनटू वायर, मींस वायर में कन्वर्ट होने की प्रॉपर्टी को हम डक्टिलिटी कहते हैं पर्टिकुलरली। और जब वो किसी भी शेप में डिफॉर्मेशन हमें शो कर रहा होगा, तो हम उसे क्या कहेंगे, प्लास्टिसिटी। तो डक्टिलिटी प्लास्टिसिटी का एक टाइप है दोस्तों। तो अब नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है दोस्तों, हार्डनेस। हार्डनेस को आप इजीली कैसे याद रख सकते हो दोस्तों, ऐसे कि सपोज कीजिए ये सरफेस है, और सरफेस पर हम स्क्रैच करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके ऊपर स्क्रैच लाने की कोशिश कर, लेकिन उसके ऊपर स्क्रैचेस नहीं हो रहे। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये मटेरियल बहुत ही हार्ड है। इस पर जब स्क्रैचेस नहीं आ रहे, तो सब आप सोचिए इसकी इंटरनल जो मटेरियल की प्रॉपर्टी वो कितनी स्ट्रांग होगी, कितना हार्ड होगा वो इंटरनली। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, हार्डनेस ऑफ मटेरियल। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है दोस्तों, मालिएबिलिटी। मालिएबिलिटी मींस दोस्तों, जब हम मटेरियल पर हैमरिंग करेंगे और वो इजीली शीट में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे उसको, मालिएबिलिटी प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। जैसे आपको पता है कि गोल्ड है, गोल्ड बहुत ही मालिएबल मटेरियल होता है, मींस वो इजीली शीट में कन्वर्ट हो जाता है, उस पर जब हैमरिंग करते हैं तो वो शीट में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, मालिएबिलिटी ऑफ मटेरियल। वैसे हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दोस्तों, क्रीप। क्रीप क्या है दोस्तों, जब हम मटेरियल पर लोड अप्लाई करते हैं और वो कांस्टेंट लोड उस पर अप्लाई रहता है बहुत ही लॉन्ग टाइम तक, और जब जाकर वो फेल होता है, तो उसे क्या कहते हैं हम, क्रीप। और इसमें टेम्परेचर, अगर सपोज किया हाई टेम्परेचर पर हमने उस पर कांस्टेंट लोड अप्लाई किया है फॉर लॉन्ग टाइम, तो इसकी वजह से वो फेल हो रहा है, तो उसको क्या कहेंगे हम, क्रीप ऑफ मटेरियल।
नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी दोस्तों फटीग स्ट्रेंथ। फटीग स्ट्रेंथ किसे कहते हैं दोस्तों? जब हम कोई मटेरियल पर साइक्लिक लोड अप्लाई करें, जैसे ये गियर होते, गियर क्या होते हैं दोस्तों? वन बाय वन एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, तो रिपीटेड ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं, जैसे ही कांटेक्ट में आएंगे इन पर लोड अप्लाई होगा, तो इसको क्या कहेंगे हम? रिपीटेड लोडिंग साइकिल कहेंगे। तो इसकी वजह से जब हमारा मटेरियल फेल होता है, उसको जो उसको सहन करने की प्रॉपर्टी क्या कहेंगे? फटीग स्ट्रेंथ। मीन जब इस पर साइक्लिक लोड अप्लाई होगा और मटेरियल उसको बियर कर रहा होगा, तो उसको हम कहेंगे फटीग स्ट्रेंथ। ये कि मटेरियल की फटीग स्ट्रेंथ कितनी है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए द कैड इंजीनियर चैनल को। आपके सपोर्ट से ही चैनल ग्रो करेगा और भी अमेजिंग वीडियो आएंगे। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।